हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी को मेरे प्यारे से इस चैनल पे। जैसा कि आप सभी को पता है कि मेरे इस चैनल पर हिंदी माध्यम के लिए साइंस पढ़ाया जा रहा है, तो आप सभी जुड़ना ना भूलें और अपने दोस्तों को भी इस चैनल के बारे में बताइए, जिससे आप सभी को भी सपोर्ट होगा और मेरा भी कुछ ना कुछ सहयोग हो सकता है। गोलीय दर्पण के लिए किरण आरेख की बनावट अगला टॉपिक हम लोग का पढ़ना है। आज हम लोग जानेंगे कि गोलीय दर्पणों के लिए किरण आरेख की बनावट किस प्रकार होता है। इसके बाद हम लोग अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण के लिए अलग अलग स्थिति पे वस्तुओं को रख कर देखेंगे उसका प्रतिबिंब कैसा प्राप्त होता है। सबसे पहले ये नियम हमको जानना पड़ेगा। ये 4 गो नियम है, आप सभी याद रखेंगे। पहला नियम, जब प्रकाश की किरण जब प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समानांतर हो, मुख्य अक्ष के समानांतर आती है तो कहाँ से होकर गुजरेगा, ये सब आप याद रखेगा तो आगे आपको समझने में किसी प्रकार का कोई दिक्कत नहीं होगा। देखिए, मान लीजिए कोई अवतल दर्पण है, ये है मुख्य अक्ष या प्रधान अक्ष। ये हो गया मुख्य अक्ष या प्रधान अक्ष। यहाँ पे हो गया वक्रता केंद्र और यहाँ पे हो गया फोकस। यदि कोई प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समानांतर आता है तो दर्पण से परावर्तन के बाद वह फोकस से होकर गुजरता है। ये लाइन या बात आप लोग याद रखिएगा तो ही आप आगे समझ सकते हैं। जब कोई प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समानांतर आता है, ये एक दूसरे क्या होगा, समानांतर आता है, तो वह फोकस से होकर गुजरता है। ये उत्तल दर्पण के लिए भी यही हो सकता है। देखिए, मान लीजिए ये उत्तल दर्पण है। उत्तल दर्पण में फोकस और वक्रता त्रिज्या दर्पण के पीछे होता है। ये कोई मुख्य अक्ष के समानांतर मान लीजिए कोई किरण आ रहा है, दर्पण से परावर्तन के बाद ये इधर चला जाएगा, पर किसी व्यक्ति को लगेगा कि कहीं ना कहीं ये कहाँ पे आके मिल रहा है, फोकस पे। इसी तरह से ये पहला नियम हो गया, यानी मुख्य से समांतर आती हुई प्रकाश की किरण दर्पण से परावर्तन के बाद फोकस से होकर गुजरती है। दूसरा, जब प्रकाश की किरण फोकस की दिशा में हो, फोकस की दिशा में हो, जस्ट इसका उल्टा हो जाएगा। यानी जब प्रकाश की किरण फोकस की दिशा में हो, मान लीजिए ये अवतल दर्पण हो गया, ये वक्रता केंद्र हो गया, ये क्या हो गया, फोकस हो गया। यदि हम कोई प्रकाश किरण किससे गुजर, फोकस की दिशा में, मान लीजिए प्रकाश आपतित प्रकाश किरण फोकस से गुजर रहा है, तो क्या होगा, ये आपतित प्रकाश यानी फोकस से दर्पण से परावर्तन के बाद मुख्य अक्ष के समानांतर हो जाता है। ये दोनों बात आप याद रखिएगा। पहला, जब कोई मुख्य अक्ष के समानांतर किरण आएगा तो फोकस से होकर जाता है, या फोकस की दिशा में कोई प्रकाश किरण आती है तो मुख्य अक्ष के समानांतर हो जाता है। ऐसा उत्तल दर्पण के लिए भी हो जाएगा। ये हो गया प्रधान अक्ष, ये हो गया फोकस और ये हो गया वक्रता केंद्र। मान लीजिए कोई प्रकाश किरण फोकस पे आ रहा है, मतलब ऐसा प्रतीत होगा कहीं ना कहीं कहाँ से आ रहा है, फोकस पे आ रहा है, ये मुख्य दर्पण से परावर्तन के बाद मुख्य अक्ष के समानांतर। तीसरा हम लोग को जानना है, जब आपतित प्रकाश की किरण वक्रता केंद्र के दिशा में हो, जब आपतित प्रकाश की किरण वक्रता केंद्र की दिशा में हो, जब आपतित प्रकाश की किरण वक्रता केंद्र की दिशा में, तो जब आपतित प्रकाश की किरण वक्रता केंद्र की दिशा में होता है तो उसी पर से वह वापस लौट जाता है। जैसे आप लोग को दिखाते हैं, मान लीजिए ये कोई अवतल दर्पण है, ये मुख्य अक्ष या प्रधान अक्ष हो गया, ये हो गया वक्रता केंद्र और ये हो गया फोकस, ये हो गया वक्रता केंद्र। दर्पण और थोड़ा बड़ा बनाते हैं। देखिए, यदि मान लीजिए आपतित किरण वक्रता केंद्र से होकर जा रहा है,
लाइन थोड़ा टेढ़ा हो जाता है, आप लोग स्केल से खींचेगा तो सीधा जाएगा। तो देखिए मान लीजिए यदि आपतित किरण वक्ता केंद्र की दिशा में है तो दर्पण से परावर्तन के बाद ये क्या होता है, उसी पथ पे वापस लौट जाता है। या आप ऐसा लिख सकते हैं, जब आपतित प्रकाश की किरण वक्ता केंद्र की दिशा में होता है तो दर्पण से परावर्तन के बाद उसी दिशा में वापस लौट जाता है, क्योंकि वक्ता केंद्र एक लंबवत के रूप में काम करता है। उसी प्रकार उत्तल दर्पण के लिए भी हो जाएगा। मान लीजिए कोई उत्तल दर्पण है, ये मुख्य अक्ष या प्रधान है, ये फोकस हो गया, ये वक्ता केंद्र हो गया। मान लीजिए कोई प्रकाश की किरण कि वक्ता केंद्र पर आ रहा है, या तब प्रतीत होगा, तो क्या होगा, ये मान लिया आपतित किरण है वक्ता केंद्र पर, पुनः दर्पण से परावर्तन के बाद इसी पे वापस लौट जाती है। चौथा नियम हम लोग को पढ़ना है, जब आपतित प्रकाश की किरण, जब आपतित प्रकाश की किरण, जब आपतित प्रकाश की किरण ध्रुव की दिशा में हो, ध्रुव की दिशा में हो, जब आपतित प्रकाश की किरण ध्रुव की, जब आपतित प्रकाश की किरण ध्रुव की दिशा में होता है तो आपतन कोण और परावर्तन कोण आपस में बराबर हो जाते हैं। जैसा कि आप लोग देख सकते हैं, मान लीजिए ये कोई अवतल दर्पण है, ये मुख्य अक्ष या प्रधान अक्ष हो गया, ये वक्ता केंद्र हो गया, ये फोकस हो गया। मान लीजिए आपतित प्रकाश किरण ध्रुव पे पड़ा, ध्रुव पे पड़ने पर उतना ही डिग्री के कोण बनाते हुए ये इस प्रकार परावर्तित हो जाता है। यानी मान लीजिए एंगल आई और एंगल आर क्या हो जाता है, आपस में बराबर हो जाता है। इसी प्रकार उत्तल दर्पण के लिए भी हो जाएगा, ये फोकस, ये वक्ता केंद्र हो गया। मान लीजिए कोई प्रकाश किरण मुख ध्रुव पे आता था, ध्रुव पे टकराने के बाद दर्पण से परावर्तन के बाद इस प्रकार परावर्तित हो जाता है। ये चारों पॉइंट आप याद रखिएगा तो आपको आगे समझने में कोई दिक्कत नहीं होगी। अभी हमने गोलीय दर्पण के लिए किरण आरेख खींचा था, उसकी सहायता से अब हम लोग जानेंगे कि अवतल दर्पण के सामने वस्तु को कहाँ पे रखेंगे तो उसका प्रतिबिंब कहाँ पे बनेगा, उसका आकार क्या होगा, उसका प्रकृति क्या होगा, इसके बारे में क्या करना है, हमको जानकारी लेना है। तो आप लोग भी हेडिंग दे रहे, अवतल दर्पण के सामने विभिन्न दूरियों पर स्थित वस्तुओं का प्रतिबिंब, और उसका प्रतिबिंब कैसा बनेगा, कहाँ बनेगा, वस्तु से बड़ा बनेगा कि छोटा बनेगा, ये सब एग्जाम में हमेशा पूछते रहता है। तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं, जब वस्तु को हम लोग अनंत में रखते हैं, यानी जब वस्तु अनंत पर स्थित हो, अनंत पर स्थित हो, जब वस्तु अनंत पर स्थित हो तब क्या होगा, तो हम लोग बनाते हैं। सबसे पहले हम लोग बनाएंगे अवतल दर्पण। आप लोग स्केल पेंसिल से बनाइएगा तो बढ़िया रहेगा आप सभी के लिए। अवतल दर्पण ये हो गया मुख्य अक्ष या प्रधान अक्ष, यहाँ पे हो गया फोकस, सॉरी यहाँ पे हो गया वक्ता केंद्र, और यहाँ पे मान लीजिए हो गया फोकस। अब देखिए जब वस्तु कोई अनंत में रखा हुआ है तो उससे प्रकाश किरण निकलेगा। तो मान लीजिए कोई वस्तु अनंत में रखा, उससे प्रकाश किरण आ रहा है। अभी हमने जस्ट पढ़ाया था कि जब मुख्य अक्ष के समांतर कोई प्रकाश किरण आती है तो दर्पण से परावर्तन के बाद वह फोकस से होकर गुजरता है। दर्पण से परावर्तन के बाद कहाँ से होकर गुजरता है, फोकस से होकर गुजरता है। ये बात आप लोग याद रखिएगा। इसके अलावा एक नियम अभी हम और पढ़ाए थे, जब कोई प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समानांतर जाता है तो दर्पण से परावर्तन के बाद फोकस होकर गुजरता है। इसके अलावा हम ये भी कर सकते हैं, मान लीजिए कोई प्रकाश किरण जैसे इधर से करते हैं हम लोग, ये लीजिए मान लीजिए कोई प्रकाश किरण इधर से आया, मुख्य अक्ष के समांतर एक और प्रकाश की किरण, तो दर्पण से परावर्तन के बाद ये कहाँ से हो जाएगा, फोकस से होके जाएगा। यानी कहीं ना कहीं कहाँ पे मिल गया, यहाँ पे मिल गया, यानी कहाँ पे मिला, फोकस पे। तो आप लोग लिखिएगा इसमें पहला नंबर, प्रतिबिंब कहाँ बना है, फोकस पे, प्रतिबिंब फोकस पर बना है, प्रतिबिंब फोकस पर बनेगा, प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, फोकस पे। यानी प्रतिबिंब कहाँ, जब वस्तु अनंत पे रखा होगा तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, फोकस पे। ये सब पूछता है एग्जाम में। दूसरा बात याद रखिएगा, कैसा बना, तब वस्तु से बहुत ही, अनंत में तो वस्तु बहुत बड़ा होगा और यहाँ पे प्रतिबिंब तो बना बहुत छोटा, तो कैसा बना है, वस्तु से छोटा बना है। आकार पूछेगा तो क्या बताएगा, वस्तु से छोटा, वस्तु से छोटा बनेगा।
और तीसरा बात आप लोग को याद रखना है कि अवतल दर्पण में प्रतिबिंब कैसा बनेगा, तो वास्तविक और उल्टा बनता है। वास्तविक तथा उल्टा, वास्तविक तथा उल्टा क्या चीज, प्रतिबिंब बनता है। ये तीनों बात आप याद रखेगा। पहला, प्रतिबिंब जब वस्तु अनंत पे होगा तब प्रतिबिंब फोकस में बनेगा। दूसरा, वस्तु क्या, वस्तु से छोटा बनेगा क्या चीज, प्रतिबिंब, प्रतिबिंब। और तीसरा हम लोग को क्या जानना है, वास्तविक और उल्टा बनेगा जब वस्तु अनंत पे रखा होगा। इसी प्रकार हम लोग दूसरा नंबर पढ़ते हैं, जब वस्तु अनंत और वक्रता केंद्र के मध्य स्थित हो। जब वस्तु अनंत अनंत तथा वक्रता केंद्र के मध्य स्थित हो, वक्रता केंद्र के मध्य स्थित हो। जब वस्तु अनंत तथा वक्रता केंद्र के मध्य स्थित हो। अब हम लोग देखते हैं, हम लोग सबसे पहले एक अवतल दर्पण बनाते हैं। ये हो गया हम लोग का अवतल दर्पण, ये हो गया वक्रता केंद्र और ये हो गया फोकस। अब क्या चीज बोला, अनंत, इधर कुछ नहीं तो अनंत है, और ये हो गया वक्रता केंद्र। तो वस्तु का हम लोग कहाँ रखेंगे, मान लीजिए ये ए बी वस्तु हो गया, ए बी वस्तु, अनंत और वक्रता केंद्र के बाद रख दिए। इससे प्रकाश की किरण निकलेगा और दर्पण से परावर्तन के बाद कहाँ हो जाएगा, फोकस से होकर गुजरती है। और अभी हमने एक नियम आप लोगों को पढ़ाया कि जब कोई प्रकाश की किरण फोकस की दिशा में जाता है तो दर्पण से परावर्तन के बाद वह मुखच के समानांतर हो जाता है। जो नहीं देखे वो वीडियो, इसका पहले वाला शुरू से आप लोगों को क्लास करना है तो आप लोग को ज़्यादा समझ में आएगा। इसके अलावा यहाँ ये फोकस की दिशा में किरण आया, दर्पण से परावर्तन के बाद ये इधर विचलित हो जाता है। तो देखिए कहीं ना कहीं ये किरण यहाँ पे आके मिला, यानी फोकस और वक्रता केंद्र के मध्य मिला, फोकस और वक्रता केंद्र के मध्य, यानी ए डैश बी डैश हम लोग के वस्तु प्रतिबिंब प्राप्त हो गया। ए डैश बी डैश क्या हो गया, प्रतिबिंब प्राप्त हो गया। देखिए वस्तु हम इधर से रखे थे, प्रतिबिंब इधर बना, उल्टा बना है। वास्तविक और कैसा बनेगा, उल्टा। कहाँ बना है, तो फोकस और वक्रता केंद्र के बीच में बना है। तो हम लोग लिखते हैं पहला, प्रतिबिंब प्रतिबिंब फोकस तथा वक्रता केंद्र के बीच में बनेगा, के बीच में बनेगा। आकार क्या होगा, तो वस्तु से छोटा ही बनता है। यहाँ पर हल्का बड़ा लग रहा है आप लोग देखने पर, वस्तु से क्या बनता है, छोटा ही बनता है। यानी प्रतिबिंब का आकार क्या होगा, प्रतिबिंब का आकार वस्तु से छोटा होगा, प्रतिबिंब का आकार वस्तु से छोटा होगा। और तीसरा कैसा बनेगा, तो वास्तविक बनेगा और उल्टा बनेगा। प्रतिबिंब वास्तविक तथा उल्टा बनेगा। ये तीनों पॉइंट आप याद रखिएगा। याद कैसे रखना है, जब वस्तु अनंत पे रहेगा तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, फोकस पे। आकार क्या होगा, वस्तु से छोटा बनेगा। और कैसा बनेगा, वास्तविक और उल्टा। ठीक उसी प्रकार जब वस्तु अनंत और फोकस के बीच में रखा हुआ, जब वस्तु अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में रखा हुआ तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, तो फोकस तथा वक्रता केंद्र के मध्य बनेगा। कैसा बनेगा, तो वस्तु से छोटा बनेगा और प्रतिबिंब वास्तविक तथा उल्टा। अभी हमने दो स्थिति के बारे में पढ़ा, पहला जब वस्तु अनंत पे रखा हो, दूसरा जब वस्तु अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में रखा हुआ। अब हम लोग को जानेंगे जब वस्तु, तीसरा नंबर, जब वस्तु वक्रता केंद्र पर स्थित हो, वक्रता केंद्र पर स्थित हो तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, कैसा बनेगा, ये सब कुछ करना हम लोग को जानना है। प्राकृतिक क्या होगा, ये सब क्या करना, जब वस्तु वक्रता केंद्र पर स्थित हो। ये मान लीजिए ये अवतल दर्पण हो गया, ये मुख्य अक्ष या प्रधान अक्ष हो गया, ये हो गया फोकस और ये हो गया वक्रता केंद्र। अब मान लीजिए वस्तु हम लोग कहाँ पर रख दिए, वक्रता केंद्र पे रख दिए।
कहाँ पर रख दिए? वक्रता केंद्र पे। ए बी क्या हो गया हम लोग के लिए? वस्तु। इससे कोई प्रकाश किरण निकलेगा। दर्पण से परावर्तन के बाद, दर्पण से परावर्तन के बाद यह फोकस से होकर गुजरता है। कहाँ से होकर गुजरता है? फोकस से। आप लोग ये बात याद रखिएगा, कोई वस्तु जब मुख के समानांतर आता है तो दर्पण से परावर्तन के बाद फोकस से होकर गुजरता। अब अभी हमने एक नियम बताया था कि जब कोई प्रकाश किरण फोकस की दिशा में आता है, दर्पण से परावर्तन के बाद वह मुखज के समानांतर हो जाता है। तो दर्पण से परावर्तन के बाद वह मुखज के समानांतर। स्केल से आप लोग खींचेगा तो लाइन थोड़ा बढ़िया रहेगा। यहाँ पे थोड़ा बोर्ड पे बनाना में हमको प्रॉब्लम हो रहा है। क्योंकि हमको पता है कि ये मिलेगा वक्रता केंद्र पर। कहाँ मिलेगा? वक्रता केंद्र पर मिलेगा। आप लोग बढ़िया से बना लीजिएगा स्केल से इसको नाप के। थोड़ा टेढ़ा हो गया होगा, इससे कोई प्रॉब्लम नहीं। देखिए कहाँ पे बना है? ये वक्रता केंद्र पे ही बना है। और कैसा बना है? वस्तु के बराबर बनेगा। यहाँ पे जब भी बनेगा वस्तु के बराबर ही बनता है। यानी मान लीजिए ए भी वस्तु है तो प्रतिबिंब कैसा? ए डैश बी डैश, ये क्या बनेगा? वस्तु के बराबर बनेगा। यानी हम लोग यहाँ लिख सकते हैं प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? तो वक्रता केंद्र पे बनेगा। प्रतिबिंब, प्रतिबिंब वक्रता केंद्र पर बनेगा। प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? वक्रता केंद्र पर। आप लोग से सवाल पूछेगा कि जब वस्तु वक्रता केंद्र पर है तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? तो वक्रता केंद्र पे ही बनेगा। कैसा बनेगा? मतलब वस्तु से वस्तु के बराबर बनेगा। यानी प्रतिबिंब का आकार, प्रतिबिंब का आकार वस्तु के बराबर होगा, वस्तु के बराबर होगा। और तीसरा हम लोग को जानना है प्राकृतिक। इसका प्राकृतिक कैसा होगा? तो वास्तविक प्रतिबिंब वास्तव में मिल रहा है इसलिए वास्तविक तथा उल्टा बनेगा। क्योंकि वास्तव में मिल रहा है वास्तविक और इसका उल्टा बनेगा। अब हम लोग को जानना है जब वस्तु को, जब वस्तु वक्रता केंद्र और फोकस के मध्य स्थित, जब वस्तु वक्रता केंद्र तथा फोकस के मध्य स्थित है, मध्य स्थित हो। आप लोग भी ऐसे हेडिंग बना बना के लिखिएगा। ये सब बात बहुत ही जरूरी है, एग्जाम में भर भर के इससे क्वेश्चन आएंगे। जब अब हम लोग बनाते हैं सबसे पहले एक अवतल दर्पण। ये हो गया हम लोग का प्रधान अक्ष या मुख्य अक्ष। जब वस्तु कहाँ हो? मान लीजिए एक वक्रता केंद्र हो गया, ये क्या हो गया? फोकस हो गया। तो वक्रता केंद्र फोकस के मध्य में स्थित हो। जब वस्तु वक्रता केंद्र फोकस के मध्य में स्थित हो, ऐसे अब दर्पण से परावर्तन के बाद किरण निकले, किरण के बाद क्या होगा? ये फोकस से होकर गुजरेगी। आप लोग बढ़िया से बनाएगा। कहीं कहाँ से होकर गुजरेगी? फोकस से। अब अभी हमने एक नियम बताए कुछ कि जब फोकस की दिशा में कोई प्रकाश किरण पड़ता है तो दर्पण से परावर्तन के बाद वह इस प्रकार मिलता है। ये देखिए ऐसा प्रतीत हो रहा है बढ़िया से इसको बनाते हैं। आप लोग स्केल से खींचेगा तो थोड़ा अच्छा बनेगा। ये देखिए ये यहाँ पे आके मिल गया, वक्रता केंद्र से बाहर और अनंत के बीच में बनेगा। यानी हमको समझ में आ गया कि ये कहाँ बनेगा? तो वक्रता केंद्र और अनंत में बनेगा। कैसा बनेगा? वास्तविक और उल्टा। और आकार क्या होगा? तो वस्तु से बड़ा बनता है। वस्तु से क्या बनता है? बड़ा। और वस्तु से यहाँ पे क्या बनेगा? बड़ा बनता है। इसको बढ़िया से हम लोग बनाते हैं। वस्तु से क्या बनेगा? बड़ा। मान लीजिए ये भी है
ए डैश बी डैश क्या हो गया, प्रतिबिंब। इससे ही क्या बनेगा, बड़ा बनेगा। हम लोग लिखते हैं पहला, प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, तो प्रतिबिंब वक्रता केंद्र और अनंत के बीच में बनेगा। प्रतिबिंब प्रतिबिंब वक्रता केंद्र तथा अनंत के मध्य बनेगा। दूसरा क्या चीज लिखेंगे हम लोग, कैसा बनेगा, तो वस्तु से बड़ा बनेगा। यानी प्रतिबिंब का आकार, प्रतिबिंब का आकार वस्तु से बड़ा होगा। प्रतिबिंब का आकार वस्तु से बड़ा होगा। हो सकता है आप लोग का राइटिंग कुछ नहीं दिखता होगा, तो जो हम बोलते हैं उससे सुनकर आप लोग लिख लीजिएगा। इसके अलावा तीसरा नंबर हो जाएगा, कैसा बनेगा, तो वास्तविक और उल्टा बनेगा। वास्तविक तथा उल्टा उल्टा बनेगा। अब हम लोग नेक्स्ट अगला जानेंगे, जब वस्तु को हम कहाँ रखेंगे, फोकस पे रखेंगे। कहाँ रखेंगे, फोकस पे। जब वस्तु फोकस पर स्थित हो। जब वस्तु कहाँ स्थित हो, फोकस पे। तो हम लोग पहले सबसे पहले एक अवतल दर्पण बना लेते हैं। ये हो गया हम लोग का अवतल दर्पण, ये हो गया प्रधान अक्ष या मुख्य अक्ष, ये हो गया वक्रता केंद्र, और ये हो गया फोकस। यानी जब वस्तु कहाँ स्थित हो, फोकस पर। फोकस पे ए भी हम रख देंगे, क्या चीज, वस्तु। दर्पण से परावर्तन के बाद ये किरण कहीं ना कहीं कहाँ से गुजरेगा, फोकस से गुजरेगा। अब अभी हमने एक नियम इससे पहले पढ़ाया था कि जब कोई प्रकाश किरण ध्रुव की दिशा में आता है, तो दर्पण से परावर्तन के बाद उतना ही एंगल कोण बढ़ाते हुए एक किरण गुजर जाता है। ये तो वस्तु से किरण आया, और ये क्या, हमने जब किरण डाला यहाँ पे ध्रुव के पास, तो क्या वैसे जा रहा। आप लोग को लग रहा है ये कहीं ना कहीं ऐसे करके ये ऐसा, ये इधर झुकेगा, ये ऐसा झुकेगा, और कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा हो कि अनंत में जाके क्या होगा, ये एक दूसरे से मिल जाएंगे। इसको थोड़ा बढ़िया से बना देते हैं यहाँ पे। मतलब ये इधर झुक रहा है और ये इधर ऐसा झुक रहा है, कहीं अनंत पे जाके क्या होगा, मिलेगा। इसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, अनंत पे। सबसे पहले लिखेंगे क्या, प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, अनंत पे। प्रतिबिंब अनंत पर बनेगा। प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, आप लोग से ऐसे सवाल पूछेगा, जब वस्तु फोकस पे रखा हो तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, अनंत पे बनेगा। इसके अलावा बोले कैसा आकार क्या होगा उसका, तो प्रतिबिंब का आकार वस्तु से बहुत बड़ा होगा। अनंत पे बना था, बहुत बड़ा होगा, वस्तु से बहुत बड़ा होगा। इसके अलावा तीसरा में कैसा बनेगा, इधर ही मिलेगा तो वास्तविक और उल्टा बनेगा। प्रतिबिंब वास्तविक तथा उल्टा बनेगा। प्रतिबिंब वास्तविक तथा उल्टा बनेगा। इसके अलावा लास्ट हम लोग का जानना है, जब प्रतिबिंब फोकस और ध्रुव के मध्य स्थित हो। यह अवतल दर्पण का लास्ट हो जाएगा, जब प्रतिबिंब फोकस तथा ध्रुव के मध्य स्थित हो। तो हम सबसे पहले एक अवतल दर्पण बना लेंगे। यहाँ पे हम वक्रता केंद्र रखेंगे, यहाँ पे फोकस रखेंगे, और यहाँ पे ध्रुव हो गया। तो वस्तु को जब हम कहाँ पे रखेंगे, फोकस और ध्रुव के मध्य, तो दर्पण से परावर्तन के बाद ये कहाँ से हो जाएगा, फोकस से होकर क्या होगा, गुजरेगा ऐसे करके। और अभी हमने पढ़ा है एक नियम कि जब कोई प्रकाश की किरण ध्रुव की दिशा में हो, तो दर्पण से परावर्तन के बाद क्या होगा, ये देखिए एक दूसरे से फैलता होगा, नहीं अनंत में कहीं भी मिलेगा नहीं, और ऐसा लगेगा ये कहीं ना कहीं पीछे से किरण आ रहा है। ठीक उसी प्रकार ये किरण कहीं ना कहीं क्या ऐसा प्रतीत होगा, ये किरण ऐसा प्रतीत होगा, या ऐसा प्रतीत होगा। ये देखिए पीछे ही इसका क्या होगा, ऐसा मिल जाएगा। यानी जब कोई व्यक्ति यहाँ बैठ के देखो लगेगा ऐसा कि ये पीछे से आ रहा है, उसी प्रकार यहाँ से किरण लगेगा कहीं ना कहीं पीछे से होते हुए आ रहा है।
और ये किरण को ऐसे बढ़ाएंगे, इसको क्या करेंगे, ऐसे बढ़ा देंगे तो देखेंगे यहाँ पे क्या हो रहा है, ये मिल रहा है। और इसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, दर्पण के पीछे बनेगा। कहाँ बनेगा, दर्पण के पीछे। फर्स्ट नंबर, प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनेगा, पीछे बनेगा। दूसरा कैसा बनेगा, तो वस्तु से बड़ा बनेगा, वस्तु से बड़ा बनेगा प्रतिबिंब। और इसके अलावा प्रकृति की बात, अब इसमें क्या आभासी तथा सीधा बनेगा, आभासी या काल्पनिक भी हम कर सकते हैं, आभासी या काल्पनिक तथा सीधा बनेगा। तो आज का क्लास यहीं पे समाप्त करते हैं।